बोलो भगवान श्री राम की, जानकी मैया की, भगवान कृष्ण जी की, राधा मैया की, भारत माता की, हमारे खनेते वाले स्वामी जी की। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है जब आज हमारे इस क्षेत्र के प्रसिद्ध खनेता आश्रम में श्री कथा जी का विराम हो रहा है और मुझे स्वामी जी ने आदेश दिया कि इस बार आपको आना है, तो उनके आदेश के पालन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ। भगवान के भी श्री चरणों में नमन करता हूँ, स्वामी जी के श्री चरणों में भी नमन करता हूँ और आप सब जनता जनार्दन बुजुर्गदार सबके चरणों में नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि अपने क्षेत्र में खनेता आश्रम की बड़ी महिमा है। विजयराम दास जी महाराज का नाम पूरे देश में आध्यात्मिक जगत में विख्यात था। जो कालखंड के लोग हैं वो अच्छे से उन्हें जानते थे। यह उनकी तपस्या स्थली है, इसलिए इस तपस्या स्थली का अपने आप का बड़ा महत्व है। आमतौर पर धर्म स्थल बहुत सारे होते हैं, सभी धर्म स्थल हम सब लोगों के लिए पूजनीय है, लेकिन जिन धर्म स्थलों पर संतों की साधना और तपस्या होती है उन धर्म स्थलों की महिमा अलग ही प्रकार की होती है और उसी में हमारे खनेता आश्रम की भी गिनती होती है। पिछले बार जब यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ तो इस स्थान पर देश भर के साधु संत आए और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े साधु परम पूज्य शंकराचार्य जी को माना जाता है। चारों शंकराचार्य जी जब खनेता आश्रम में आए तो वो किसी मंदिर में और परिसर में नहीं गए, वो यहाँ पर अगर उपस्थित हुए तो विजयराम दास जी महाराज की तपस्या के कारण यहाँ उपस्थित हुए। वो तपस्या उनको खींच कर लाई और हमारे इस क्षेत्र को सभी लोगों ने अपनी आध्यात्मिक साधना से विभूषित करने का प्रयास किया। हमारा गांव भी इस आश्रम से प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। हमारे सभी पूर्वज का संबंध खनेता आश्रम से रहा है, महाराज जी से रहा है और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि यहाँ अपना शीश झुकाऊं और भगवान से आशीर्वाद लूं। बोलिए खनेता धाम की। कथा का हम सब लोगों के जीवन में बड़ा महत्व है। जब कथा व्यास गादी से ज्ञान गंगा की अविरल धारा के रूप में प्रवाहित होती है तो हरेक के मन मस्तिष्क में और हृदय में पहुंचती है। कथा के मायने सिर्फ इतना ही नहीं होता कि कथा हो रही है
और हम कथा में बैठे हैं और मालपुआ का इंतजार कर रहे हैं। कथा का हमारे जीवन में ठीक वैसा ही महत्व है जैसे आप सब जानते हैं कि एक थाली में जब हम भोजन करते हैं तो थाली बाद में धोना पड़ती है। गरीब से गरीब आदमी का भी घर ऐसा नहीं होगा कि वो झूठी थाली में किसी को भोजन कराए। जब तक थाली मांजोगे नहीं तब तक दूसरे के भोजन के लायक बनेगी नहीं। और इसीलिए हम सब लोग सांसारिक प्राणी हैं, ग्रस्त जीवन में हैं। तो संसार में जब फंसे रहते हैं तो अपने भीतर विराजमान परमात्मा को हम लोग थोड़ा सा ओझल कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के भीतर भी जो आत्मा रूपी तत्व है वही परमात्मा का अंश है। ये जो शरीर है, जिसका रख रखाव है, जिसकी सुंदरता है, जिस पे अच्छे कपड़े हैं, भोजन है, ये तो सब मिथ्या है। ये हम अगर जीवित हैं तो आत्म तत्व के कारण जीवित हैं। और जब गृहस्थी में रहते हैं तो किसी को बेटा बहू की चिंता है, किसी को बच्चों की शादी की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को नातियों के पैदा होने की चिंता है, किसी को और प्रकार के झगड़ों की चिंता है। इन सब चिंताओं में हम लगे रहते हैं और इसलिए हमारी आत्मा पर धूल सी जम जाती है। लेकिन जब कथा का वाचन होता है तो अगर कथा को आपने अपने भीतर अंगीकार कर लिया तो जैसे भोजन की थाली मांजने के बाद धुल जाती है, वैसे ही कथा सुनने से हमारी आत्मा भी धुल जाती है और ईश्वर तत्व सामने आ जाता है। कथा के आयोजन ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। प्रभु की कृपा से खनेता धाम में कथा का आयोजन हुआ। आप सब लोगों ने कथा का श्रवण किया। प्रभु आप सब के जीवन का मार्ग प्रशस्त करें, हम सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। हम सब अपने अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए सन्मार्ग पर चलते हुए अपना अपना काम भली प्रकार से कर पाए, ऐसी प्रभु हम सब लोगों को सामर्थ्य और शक्ति दे। प्रभु के चरणों में पुनः एक बार नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।